जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अनंत सिद्ध परमात्माओं से भी महान स्वयं सिद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपके बारे में शास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा और पढ़कर के आपकी महिमा आई। ये महिमा भी कागज के फूल की भांति थी, वास्तविक नहीं थी। क्योंकि स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति के बिना परमात्म स्वरूप की समझ हो ही नहीं सकती और निज परमात्मा की श्रद्धा के बिना पर परमात्मा के प्रति अहोभाव आकाश के फूल की भांति है, गधे के सींग की भांति है। हे वितरागी परमात्मा, आपने मुझे चैतन्य चांद की ओर देखने के लिए कहा, मगर मैं आपको ही देखता रहा और चांद को देखने से वंचित रहा, मृत्यु के मुख में प्रवेश किया। हे वितरागी परमात्मा, आपने मेरे गुणगान गाए कि निज चैतन्य परमात्मा के अतिरिक्त इस जगत में महान और कुछ भी नहीं है। तो स्वयं अनंत गुणाधिपति है। मगर मैंने आपके उपदेश को न समझा, मैंने आपकी दिव्य ध्वनि को न समझा।
मैं आपके पास आया तो भी शिक्षा लेने न आया, शिक्षा के नाम पर भिक्षा लेने आया। मैंने आपके पास आकर के भी भोगों की भीख मांगी, मगर भगवत्ता को पहचाना नहीं। यदि आपकी भगवत्ता पहचान ली होती तो मैं मौन को उपलब्ध होता, मैं स्वयं मौन होता। हे वितरागी परमात्मा, मुझे मौन का अनुभव न हुआ। मौन की अनुभूति के बिना मैंने देह की क्रिया से स्वयं को मुनि माना। हाथ पैर ये देह के परमाणु जो सुमेरु पर्वत के परमाणु की भांति अत्यंत दूर है, उन परमाणुओं के परिणमन में मैंने स्वयं का धर्म माना। इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मैंने आपकी भक्ति की, आपके गुणगान गाए, मगर गुण का स्वरूप ही न पता और गुणगान वाणी में बोलता गया। स्वयं को भक्त मान लिया, भक्ति का भाव न समझा, भगवान का स्वरूप न समझा और भक्त की दशा को न समझा, और मैंने मान लिया कि मेरी आपसे मुलाकात हुई, मैंने आपका दर्शन किया। हे वितरागी परमात्मा, चैतन्य तत्व के दर्शन के बिना आपके दर्शन होते कैसे? सम्यक दर्शन के बिना देव दर्शन सफल होंगे कैसे? और आत्म दर्शन के बिना सम्यक दर्शन नहीं। मैंने आपकी भक्ति की, मगर भक्ति के समय भी मेरी दृष्टि शब्द पर थी, मेरी दृष्टि संयोग पर थी, मेरी दृष्टि शरीर पर थी, मेरी दृष्टि संयोगी भाव पर थी, मेरी दृष्टि सृष्टि पर थी, मेरी दृष्टि दृष्टा पर नहीं थी। हे वितरागी परमात्मा, ये सारे जग से उपयोग हटे और स्वरूप में उपयोग स्थित हो, यही प्रतिक्रमण है। मैंने आपको नमस्कार किया, मगर यह नमस्कार कोई मशीन की क्रिया नहीं है। यह नमस्कार कोई भाषा की टकराहट नहीं है कि भाषा वर्गणाओं की टकराहट से यह ध्वनि का उत्पन्न होना, यह आपकी भक्ति नहीं है। फासला ही मिट जाए, जहां मैं और तू ऐसे स्वरूप के बीच में अब फासला न दिखे। मैं चैतन्य स्वरूप और तू चैतन्य स्वरूप। हे वितरागी परमात्मा, मैं देहातीत न हुआ, इसलिए मैंने आपको देह के रूप में ही देखा। मैं धार्मिक न हुआ, इसलिए मैंने जग में धार्मिक और अधार्मिक के भेद किए, वरना आपका रूप मेरे स्मरण में आता तो वितरागता और सर्वज्ञता ये मेरे समझ में आता, मेरे ज्ञान में आता, मेरे ध्यान में आता। मगर जब मैं आपको याद करता हूं तो आपका हाथ दिखाई देता है, आपके पैर दिखाई देते हैं, आपकी आंखें दिखाई देती है, आपका नाक दिखाई देता है। मैं खुद देह के कीचड़ में अटका हूं और मैं आपके गुणगान भी देह से ही गाता हूं। देह से गुणगान गाना ये ज्ञानियों ने गाया है, मगर ज्ञानियों ने उस देह के पड़ोस में चैतन्य को पहचाना है। मैंने पहचाना नहीं, मैंने पहचाना नहीं। संयोग में ही परमात्मा की पहचान की, मगर असली स्वरूप को पहचाना नहीं। अब मैं इसका
प्रतिक्रमण करता हूं। सूत्र पर सूत्र पढ़ता गया, मगर चैतन्य सूत्र का अनुभव न हुआ। गैर हाजिर होने की कला न सीखी। घर में हाजिर था, अब मंदिर में हाजिर रहा, मगर पर से गैर हाजिर होकर के उस ध्यान की निराकुल निर्विकल्प अनुभूति का मुझे कुछ पता ही न चला। मैं विकल्पों की तरंगों पर ही डोलता रहा और भीतर में अनुभव न हुआ। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं आपके गुणगान गाता हूं। नमोत्थु नमोत्थु नमोत्थु, नमोस्तु 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 बहुत किया। नमोत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम, आई गराणम तिथयराणम स्वयं संबुद्धाणम। नमस्कार हो अरिहंत परमात्मा को, अरिहंत भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूं, सिद्ध को नहीं, अरिहंत को नमस्कार करता हूं। क्योंकि अरिहंत परमात्मा ने सिद्ध परमात्मा की पहचान कराई। सिद्ध परमात्मा पिता है, अरिहंत परमात्मा माता है। पिता की पहचान कराने वाली माता होती है। सिद्ध परमात्मा लोक के अग्रभाग पर है, अरिहंत परमात्मा मध्य लोक में है। हे अरिहंत परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपने मुझे सिद्ध परमात्मा का परिचय कराया। हे अरिहंत परमात्मा, आपने अनंत सिद्धों का परिचय कराया, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। मगर उससे अधिक नमस्कार मैं आपको करता हूं, आपने स्वयं सिद्ध निज सिद्ध परमात्मा से परिचय कराया, इसलिए मैं नमस्कार करता हूं। नमोत्थुणम, ये शब्द मैंने बहुत बोला, मगर शब्द का अर्थ मैंने सिर्फ इतना समझा, हाथ जोड़ने का नाम नमस्कार है, झुकने का नाम नमस्कार है। मस्तक झुकाया और नमस्कार कर दिया, झुकने का नाम नमस्कार है। जिस समय यह ज्ञान की पर्याय ज्ञायक में झुकी, उस समय आपकी भक्ति हुई, आपको नमस्कार हुआ। मैं आपको जहर नहीं चढ़ाता। कोई जल से अभिषेक करे, कोई दूध से अभिषेक करे, कोई पंचामृत से अभिषेक करे, मगर हिंसा लगता है। मैं आपको राग अर्पण नहीं करता। मैं आपकी भक्ति वितराग भाव से करूं। वितराग भाव से मैंने आपकी भक्ति नहीं की और आपको राग ही अर्पण किया। ये भक्ति का राग आपको अर्पण किया, भक्ति भाव अर्पण किया, शुभ भाव अर्पण किया। मैंने इन जंजीरों को आपके सामने अर्पण किया। अब हे वितरागी परमात्मा, मैं आपकी भक्ति करता हूं, वितराग भक्ति करता हूं। स्वरूप में स्थित होकर मैं आपकी भक्ति करता हूं, क्योंकि आपकी वाणी भी इसके लिए थी। आपकी वाणी भक्त बनाने के लिए नहीं थी। आप चेले बनाने के लिए यहां नहीं आए थे। आपकी वाणी में उपदेश था, प्रत्येक आत्मा परमात्मा हो। वरना आप भावना भाते कि गौतम स्वामी मृत्यु पर्यंत मेरे चरणों में ही झुके,
मगर गौतम स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए महावीर भगवान के चरणों में झुक कर के नहीं, स्वरूप में लीन होकर, निज न्यायक देव में लीन होकर, हे अरिहंत परमात्मा, मैं आपकी भक्ति करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, मौन वंदना करता हूं। हे अरिहंत परमात्मा, आई गराणम तिथयराणम संयम संबुद्धाणम, धर्म की आदि करने वाले आप हैं, तीर्थ की स्थापना करने वाले आप हैं, और आप ऐसे हैं जिन्हें स्वयं ही संयम संबुद्धाणम, स्वयं ही संबुद्धि को उपलब्ध हुए, किसी के द्वारा नहीं। आप धर्म की आदि करने वाले होने से आप आदिनाथ हैं। इस काल के प्रारंभ में आपका जन्म हुआ, आप प्रथम तीर्थंकर है, आप आदिनाथ है, धर्म की आदि करने वाले आदिनाथ है। आपने धर्म प्रारंभ किया, आपने धर्म प्रारंभ नहीं किया। धर्म प्रारंभ कैसे होता है, यह पुकार की। आप कौन जो दूसरे के आत्मा में धर्म प्रकट करे? वरना द्रव्य की स्वतंत्रता कहां रही, वरना विश्व की व्यवस्था परतंत्र हो गई, वरना वितराग शासन की महिमा क्या? जो कहे ब्रह्मा करता है, विष्णु रक्षक है, महेश विनाशक है। हे वितरागी परमात्मा, आप न करता है, आप न धरता है, आप न हरता है। हे वितरागी भगवान, आप मात्र ज्ञाता है। कोई पूर्व कर्म के उदय से और भव्य जीवों के भाग्य से आपकी दिव्य ध्वनि खीरी, मगर आपने धर्म की शुरुआत नहीं की। वरना सभी को लेकर आप मोक्ष जाते, अकेले क्यों गए? हे वितरागी परमात्मा, यह भक्ति की भाषा है। मैंने भक्ति की भाषा को सत्य स्वरूप मान लिया और पुरुषार्थ का वास्तविक स्वरूप न समझा। भगवान भरोसे पड़ा रहा, कभी हित कर देंगे, और खुद आलसी बनकर के लेटा रहा। मेरे जैसा कोई प्रमादी नहीं, आपके भरोसे पर रहा। भगवान है न, सब हो जाएगा। हे वितरागी भगवान, आप दूसरे को धर्म प्रकट नहीं कराते। हे वितरागी परमात्मा, आप दूसरे को वाणी सुनने के लिए नहीं बुला सकते। हे आदिनाथ भगवान, आप दूसरे को आमंत्रण नहीं दे सकते। वरना आपकी दिव्य ध्वनि जब खीरती थी, तब ऋषभ देव के पुत्र स्वयं का खून भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्षों के लिए 6 खंड को जीतने क्यों निकल गया? आप यदि बुला सकते थे तो 60,000 वर्ष तक वो क्यों गए पर में? हे वितरागी परमात्मा, आप अकर्ता है, आप मात्र ज्ञाता है। हे वितरागी परमात्मा, आप दूसरे में धर्म प्रारंभ कर सकते थे, तो फिर मारीची ने 363 मत की स्थापना क्यों की? आप तो धर्म की स्थापना करने वाले हैं, मारीची में धर्म स्थापित क्यों न किया? आपने सिर्फ पुकार की है और कुछ भी नहीं। इस पुकार के लिए मैं आपके चरण की रज को मेरे मस्तक पर लगाता हूं, अहोभाव से, और अंततः मैं अपने स्वरूप में लीन होता हूं, मैं प्रतिक्रमण करता हूं। हे आदिनाथ भगवान, धर्म की आदि करने वाले, गुणगान गाए आदिनाथ भगवान के। आदिनाथ, आदिनाथ, तीर्थ की स्थापना करने वाले, आप तीर्थ की स्थापना करते हैं, इसलिए आप तीर्थंकर हैं।
तीर्थम करोति इति तीर्थंकर, तीर्थ की स्थापना करते हैं। कौन सा तीर्थ आपने बनाया? क्या कैलाश पर्वत आपने बनाया? क्या सम्मेद शिखर आपने बनाया? क्या गिरनार का पहाड़ आपने बनाया? हे वितरागी परमात्मा, ये तीर्थ क्षेत्र को करने वाले आप नहीं हैं। आप तीर्थ की स्थापना करते हैं, तीर्थ क्षेत्र की नहीं। और तीर्थ कौन है? जिस नौका में बैठ करके दूसरे तीर जाए, उसका नाम तीर्थ है। जिसका सहारा लेकर के दूसरे तीर जाए, ये तीर्थ है। आपकी दिव्य ध्वनि तीर्थ है। दिव्य ध्वनि को देने वाले आप तीर्थंकर हैं। आपने दिव्य ध्वनि मुझे दी, आप तीर्थंकर हैं। दिव्य ध्वनि मुझे दी। हे तीर्थंकर परमात्मा, आप दिव्य ध्वनि के दाता हैं। इसलिए मुझे आपकी महिमा आती है। आपने दिव्य ध्वनि दी। आप में से मुझे ये वाणी सुनने को मिली, दिव्य ध्वनि, जिसका सहारा लेकर भव्य जीव तीर जाता है। मगर हे वितरागी परमात्मा, मैं प्रतिक्रमण करता हूं मेरे अपराध का। मैंने आपकी दिव्य ध्वनि को ही तीर्थ माना। आपकी दिव्य ध्वनि के सहारे से कोई तीरता नहीं है। आपकी दिव्य ध्वनि के सहारे से कोई स्वर्ग में जाकर भटकता है। चैतन्य परमात्मा परम तीर्थ है, जिसका आश्रय लेकर जीव संसार सागर से तीर जाता है। हे वितरागी परमात्मा, आपकी वाणी में आपने कहा, इस वाणी को तू नौका मत समझ, चैतन्य परमात्मा को नौका समझ, उसकी तू यात्रा कर। मैं आपको नमस्कार करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं नमस्कार करता हूं। मेरी नजर में आपका देह था, आपकी वाणी थी, मगर वाणी के भीतर जो भाव था वह मैंने समझा ही नहीं। मेरे भीतर कर्तृत्व भाव था, इसलिए मैं यह मानता रहा कि आपकी वाणी के कारण मुझे ज्ञान मिला। मगर आपने तो वाणी में यह कहा कि ज्ञान परद्रव्य से नहीं आता, ज्ञान तो आत्मा में है, आत्मा में से उछलता है। तरंग बाहर से नहीं उछलती, सागर में से उछलती है। हे वितरागी परमात्मा, इस सतबुद्धि के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। यह भक्ति का भाव आए बिना नहीं रहता, मगर यह धर्म नहीं है। धर्म की स्थापना भीतर है। श्रद्धा के हस्ताक्षर चैतन्य पर है, आदिनाथ पर नहीं। श्रद्धा की मोहर अनादिनाथ पर है, आदिनाथ पर नहीं। मैं ऐसी अलौकिक भक्ति करता हूं जो भक्ति कभी नहीं की। अब मैं मस्तक को फोड़ने को, मस्तक को झुकाने को भक्ति नहीं कहता। हे वितरागी परमात्मा, निश्चित रूप से आपको ठेस न पहुंचेगी, आपका अनादर न होगा, क्योंकि बाप की बताई गई बात को यदि बेटा माने, कौन सा बाप हो जो दुखी हो। हे वितरागी परमात्मा, आपने ये कहा तू तेरे में लीन हो जा, मेरे में नहीं। आपको ठेस पहुंचे कैसे? हे वितरागी परमात्मा, मेरी रुचि आप में थी, इसलिए मैंने बहाने बनाए कि पर परमात्मा की भक्ति से मैं तिर जाऊंगा। मैं इसका प्रतिक्रमण करता हूं। मैंने शब्द के अर्थ भी अपनी अपनी मर्जी से किए। व्यवहार में ही मैंने शब्द के अर्थ किए, निश्चय का भाव न समझा। तीर्थ की स्थापना करने वाले, जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म होगा,
तब तक धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जन्म लूंगा। संभवामि युगे युगे। किसी ने कहा कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लूंगा। किसी ने कहा आप धर्म की स्थापना भूतकाल में कर चुके। मगर सत्य कौन जानता है? कोई भी पराया किसी भी आत्मा में धर्म की स्थापना नहीं कर सकता। मूर्ति की स्थापना मैं मंदिर में कर सकता हूं, मगर मूर्ति धर्म नहीं है, वितराग भाव धर्म है, जिसकी स्थापना स्वयं से होती है, स्वयं में होती है, स्वयं के आश्रय से, अहो भाव से होती है। हे वितरागी परमात्मा, मैं प्रतिक्रमण करता हूं। आप कैसे हैं? पुरीसुतमाणम, पुरीस सिंहाणम। आप पुरुष के विषय उत्तम है, सर्वोत्तम है, आप श्रेष्ठ है। आप सिंह समान है। आपके मैंने गुणगान गाए, आप सिंह समान है। हे वितरागी परमात्मा, मैं आप में सिंह देखता रहा। आपने कहा था सिंह में परमात्मा देखना। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपकी भी उपमा सिंह से की। शक्ति मैंने, मेरे पास में और कोई था नहीं, मैं करूं तो करूं क्या, यह मेरी द्विधा थी। सिंह जैसे निर्भय होकर विचरण करता है, मगर सिंह निर्भय नहीं है, सिंह भी भयभीत है। सिंह के शरीर पर भी यदि मक्खियां बैठ जाए तो वो मक्खी राजा हो जाती है, सिंह राजा नहीं होता। मेरे पास में आपकी उपमा के लिए इस जगत में और कोई नहीं है। आप अनुपम है। हे अरिहंत परमात्मा, मैं आपकी उपमा किससे करूं? पूरी सवर पुंडरी आणम। आप है, कमल के समान है। जो रूपी मुझे दिखाई देता था उसकी मैंने तुलना की, आपकी उपमा दी। शेर समान आप निर्भय है, कमल के समान आप है, जो संसार में रह करके संसार से अलिप्त है। कमल का पत्ता कीचड़ में रह करके कीचड़ से अलिप्त है। ऐसे ही आप देह में रहते हुए, संसार में रहते हुए अभी निर्वाण नहीं हुआ, अभी 13वां गुणस्थान है, अभी संसार है, अभी मोक्ष नहीं हुआ, संसार में रह करके भी अलिप्त है। हे अरिहंत परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, मैंने आपकी सिंह समान, कमल समान, हाथी समान, गंध हस्ती समान आपकी उपमा दी। पूरी सवर गंध हथीणम। यह जब मैं भक्ति करता था तब यह विचार ही नहीं आया, यह विचार ही नहीं आया कि यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं। शेर का विचार आया, हाथी का विचार आया, मगर यह विचार नहीं आया कि महावीर भगवान को शेर की अवस्था में सम्यक दर्शन हुआ था, पार्श्वनाथ भगवान को हाथी की अवस्था में सम्यक दर्शन हुआ था। जब जानवर भी सम्यक दर्शन पा सकता है तो हे परमात्मा, मैं नीचा नहीं, मगर मैंने अपने को नीचा ही माना और परमात्मा न माना। ये बोलता गया, भक्ति करता गया, मगर भक्ति का भाव न जाना। मैं स्वयं अनंत शक्तिशाली हूं, यह आपने मुझे कहा। लोगुत्तमाणम, लोग नाहाणम, लोग हियाणम। लोक में उत्तम है, लोक के नाथ है, लोक के हित करता है। मैं भले ही बोलता हूं ये, मगर भीतर में नहीं मानता। अरिहंता लोगुत्तमा,
अरिहंत भगवान लोक में उत्तम है, अरिहंत भगवान लोक में उत्तम है, लोक में सबसे उत्तम है। मगर कितने भी उत्तम हो, जिनकी ओर मेरा ध्यान जाए और मेरा मोक्ष नहीं स्वर्ग हो, जिनकी ओर मेरा ध्यान जाए और राग ही हो, क्योंकि पर के लक्ष्य से वितरागता हो ही नहीं सकती, स्वरूप के आश्रय से ही वितरागता होती है। वरना हे परमात्मा, आप अपने में लीन क्यों होते? लोक में उत्तम चैतन्य परमात्मा है। ये तीन लोक का नाथ चैतन्य परमात्मा है और लोक का हित करने वाला ये चैतन्य परमात्मा है। लोक है क्या? जिसमें झलकता लोक, वह ज्ञान जो है वही तो लोक है। एक एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय लोक है, और वह जिसके आश्रय से प्रकट होती है यह चैतन्य परमात्मा है। लोक का हित करने वाले आप है, हितोपदेशी है। लोग पैवाणम, लोग पज्जो अग्राणम, लोक के दीपक है, दीपक समान है, लोक को प्रकाशित करने वाले। आप दीपक हैं, मगर ये मैं स्वयं ज्ञान दीपक हूं। मिट्टी के दीपक से मैं आपकी तुलना क्या करूं? जो हवा का झोंका आए और बुझ जाए, उस दीपक से मैं आपकी तुलना कैसे करूं? आप ज्ञान दीपक है, दीपक नहीं, ज्ञान दीपक है। जो देह की मिट्टी और रागादि भावों के धुएं से भी जो ज्योति नष्ट नहीं होती, ऐसी चैतन्य ज्योति आपने मुझे दिखाई। हे वितरागी परमात्मा, मेरे अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। अभय दयाणम, चक्षु दयाणम, मग्ग दयाणम। आपने अभय दान दिया, आपने मुझे चक्षु दी, आपने मुझे मार्ग दिया। ये भक्ति का भाव आता है, ये भाव आता है, अहो भाव आता है। हे परमात्मा, आपने दिया, मगर उस समय भी स्वरूप से अनुसंधान टूटता नहीं है। भाव तो आते हैं, भाव में डूबता नहीं है। भाव तो आते हैं, भाव में धर्म मानता नहीं है। भाव तो आते हैं, मगर उसे व्यवहार जानता है, और चैतन्य स्वरूप परिपूर्ण है, जिसे किसी की जरूरत नहीं, ये श्रद्धा में मानता है। मगर मैंने आज तक अज्ञानता से ये न माना। आप अभय देने वाले हैं, अभय देने वाले हैं, अभय आप देने वाले हैं, जीवन देने वाले हैं। निर्भयता, ये जीवन देने वाले आप हैं। मगर मैंने जीवन का स्वरूप ही नहीं पहचाना कि असली जीवन क्या है। ये जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य जीवन है, इस जीवन को मैंने पहचाना नहीं। ये जीवन की पहचान आपने कराई। आप अभय दान देने वाले हैं। आपने चक्षु दी, चक्षु नहीं दी, आपने दृष्टिकोण दिया कि किस दृष्टि से तुम वस्तु स्वरूप को देख सकते हो। ऐसा दृष्टिकोण देने वाले हे वितरागी परमात्मा, मैं आपकी भक्ति करता हूं। आपने मुझे चक्षु दी, आपने मुझे दृष्टि दी, मैं आपकी भक्ति करता हूं। आपने मुझे मार्ग दिया, मार्ग दिया नहीं, आपने मार्ग दिखाया। आपने मार्ग बनाया नहीं है, मार्ग तो था।
रात्रि के अंधकार में मार्ग नष्ट नहीं होता, मार्ग तो रहता है, सिर्फ मार्ग पर प्रकाश नहीं होता। जब सुबह सूर्य का उदय होता है, प्रकाश आता है, तब बोला जाता है कि रास्ते खुल गए। रास्ते तो रात में भी खुले थे, सिर्फ प्रकाश नहीं था। आपने मार्ग दिया नहीं, आपने मार्ग प्रकाशित किया। मगर ये व्यवहार से मैं भक्ति करता हूं, मगर भीतर में मैं सावधान हूं, मैं अब मूढ़ नहीं हूं। हे वितरागी परमात्मा, आप शरण देने वाले हैं। शरण दयाणम, बोहि दयाणम, आप बोध देने वाले हैं, आप संकित देने वाले हैं, सम्यक दर्शन देने वाले हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन लिखा ही नहीं, ये लिखा था बोध, बोधि दयाण। आप सम्यक दर्शन क्या देंगे? वरना समो शरण में सबको दे देते, दे नहीं सकते, दे नहीं सकते। यदि आप दे देते तो भव्य जीव का पुरुषार्थ कहां रहा? आपने मुफ्त में ही दे दिया। ये ऐसा नहीं कोई धनपति कतार में धन लेकर खड़ा हो। हे परमात्मा, आपने तो दिया, कुछ ने लिया और कुछ ने नहीं लिया। आप तो देने वाले हो, आपने तो दिया था समोसरण में सबको, कुछ ने लिया कुछ ने नहीं लिया। जिसने लिया वो बेईमान, क्योंकि बिना पुरुषार्थ का लेना चाहे वो बेईमान। हे वितरागी परमात्मा, आपने सिर्फ बोध दिया और जीव ने स्वयं के पुरुषार्थ से आत्मा को पहचाना, सम्यक दर्शन पाया। इस सत्य को मैंने न पहचाना और जन्म से यह मानता रहा भगवान मुझे सम्यक दर्शन देंगे। मैं इस अपराध का प्रतिक्रमण करता हूं। धम्म दयाणम, धम्म देशयाणम, धम्म नायगाणम। हे परमात्मा, आप धर्म को देने वाले हैं, मगर मैं ऐसा मुफ्त में धर्म नहीं लेता, मुझे नहीं चाहिए। मैं मुफ्त में धर्म नहीं लेता, मैं बेईमान नहीं होना चाहता और धर्म के क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं गुरु से विनती करता हूं, मेरे सामने आप चैतन्य की पुकार करें, मुझे बोध दे, उपदेश दे, वाणी सुनाए, चैतन्य की पुकार करे, मगर सम्यक दर्शन मुझे आपसे नहीं चाहिए। हे परमात्मा, मुझे मोक्ष आपसे नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास दो मोक्ष नहीं है, एक ही है, मुझे कैसे देंगे? मैं यदि आपसे मोक्ष मांगू, इसका मतलब कि आपका मोक्ष मुझे दो और आप संसार में भटको, क्योंकि आपका मोक्ष मुझे मिल गया। मुझे आपसे मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास मोक्ष होना तो चाहिए ज्यादा, आपके पास तो अपना मोक्ष है। आप सिर्फ मुक्ति का मार्ग बताते हैं, मोक्ष देते नहीं हैं। इसलिए आपके जैसा प्रामाणिक परमात्मा मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। धम्म दयाणम, धम्म देशयाणम, धम्म नायगाणम। आप धर्म का उपदेश देने वाले हैं, धर्म नहीं। और उपदेश भी देने वाले हैं, यह कहने की बात है, वास्तव में तो आपकी पड़ोसन टकराती है, आप तो अपने ज्ञान में लीन हैं। देह के परमाणु से ध्वनि निकलती है, केवल ज्ञान तो अपने में मस्त है, जानता मात्र है। हे वितरागी परमात्मा, आप धर्म के नायक हैं, आप नायक हैं, आप नायक हैं। आप किसी पराये में छेड़खानी करने नहीं जाते, पर में कुछ करने नहीं जाते, पर में परिवर्तन करने नहीं चाहते। जिस पर मेरा अधिकार नहीं, उसमें कुछ करने नहीं चाहते। किसी पराये के साथ छेड़खानी करे, बेईमानी से छेड़खानी करे, जबरदस्ती करे,
वह आप नहीं। आप तो सिर्फ उपदेश देते हैं, जबरदस्ती नहीं करते। आप नायक है, आप खलनायक नहीं है, आप नायक है, आप विलन नहीं है किसी के साथ जबरदस्ती करें। हे वितरागी परमात्मा, आप नायक है, धर्म के नायक है। आप उपदेश देते हैं, आप कार्यकर्ता नहीं है, आप अकर्ता है। आप नौकर नहीं है, आप मालिक है। मालिक काम नहीं करने जाता, मालिक सिर्फ देखता रहता है, काम तो नौकर करता है। हे वितरागी परमात्मा, आप धर्म के नायक हैं। अपाड़ी हय वरनान दंसण धराण वियत छहुमाण। मैंने आपका स्वरूप ही न समझा। धम्म सारहीणम धम्म वरंत चक्क वट्ठीन। धर्म के सारथी, चार गति का अंत करना, धर्म रूप चक्र वाले धर्म के सारथी है। आप धर्म के सारथी है, मगर सारथी काम में किसे आता है? मैं रथ में बैठूं तब न, अकेला अकेला रथ चले तो मुझे क्या लाभ? हे वितरागी परमात्मा, मैं आपके रथ में बैठा नहीं, आप धर्म के सारथी है। मैंने सार्थक और निरर्थक का भेद न जाना और मैंने आपकी भक्ति की। मैंने ये न जाना कि ये देह रथ है और आत्मा रथी है, और रथी जब नहीं रहता तब वह मुर्दा और अर्थी है। अर्थी को मैंने पहचाना ही नहीं। बिना रथी का देह अरथी है, जिसमें रथी न रहा वह अरथी है। क्योंकि देह रथ है, आत्मा रथी है, सारथी है। आप चैतन्य परमात्मा, आप सारथी है। चार गति के अंत करने वाले धर्म रूप चक्र वाले हैं। आप चैतन्य चक्रवर्ती है, मगर मैं भी आपसे कम नहीं हूं। हे वितरागी परमात्मा, मैं आपसे कम नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं आपसे कम नहीं हूं। मैं एक दिन आपके पास आकर बैठूंगा और ज्यादा गड़बड़ की तो अंदर घुस जाऊंगा। हे वितरागी परमात्मा, मैं आपसे कम नहीं हूं। अनंत सिद्धों के संग मैं अंदर विराजमान होने वाला हूं, मैं कम नहीं हूं। अब मैं मरते दम तक आपकी भक्ति नहीं करूंगा, अपने में स्थिर होऊंगा और यथार्थ भक्ति करूंगा। सिर्फ शब्दों की भक्ति से मुक्त होता हूं। हे वितरागी परमात्मा, अपड़ी हई वरनाण दंसण धराण वियठ छऊ माणम, जो किसी द्वारा नष्ट नहीं होता। हई वरनाण, जो नहीं हो सकता है, किसी के द्वारा नष्ट नहीं हो सकता। ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान आपने पाया है। आग लगे दर्पण जले नहीं, तलवार चाकू चल जाए दर्पण कटे नहीं। कोई भी ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, आप निर्लेप रहते हैं। अनंत भवों का अनंत दुख आपके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है। आपके स्वयं के अनंत निगोद की यात्रा का अनंत अनंत दुख प्रतिबिंबित होता है, और उस ज्ञान की अवस्था में भी आप ज्ञायक में स्थित है। हे वितरागी परमात्मा, आपका ज्ञान जिसे कोई नष्ट नहीं कर सके। आप दर्शन के धारक हैं। आप में वियठ छऊ माणम, छदमस्त दशा अब आपकी समाप्त हो गई। आप अल्पज्ञ नहीं रहे।
आप बुद्धिमान नहीं हैं, आप में बुद्धि है ही नहीं। हे वितरागी परमात्मा, आप में बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि तो छद्मस्त को होती है, केवल ज्ञान में बुद्धि नहीं। केवल ज्ञान में बुद्धि नहीं, बुद्धि में मन है। आप बुद्धि से पार है। बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि घटती है, बुद्धि चली जाती है। केवल ज्ञान ना घटता है, न बढ़ता है, न जाता है। इसलिए बुद्धि से पार केवल ज्ञानी आप है। हे वितरागी परमात्मा, आपकी भक्ति मैं कैसे करूं? जिणाणम जावयाणम तिन्नाणम तारयाणम, ये रोज बोलता रहा। राग द्वेष को जीतने वाले, जब आपने राग द्वेष जीत लिया है तो आप मेरा भला करने कैसे आएंगे? जो स्वयं जीत चुके, आपने जीत लिया। और जावयाणम, आपने जीता और दूसरे को जिताते हैं। जब जीत लिया राग द्वेष को तो जिताने का विकल्प कैसे आएगा? मगर यह व्यवहार की भाषा जिसको मैंने सत्य स्वरूप माना, हे परमात्मा आप मुझे जगाने वाले हैं, यह व्यवहार की भाषा है। अब मैं आपकी भक्ति करता हूं स्वयं के पुरुषार्थ से। आप तीरे और मुझे भी तारे, आप तीरे और मुझे भी तारे। इस जगत में कुदेव भी है, इस जगत में सामान्य केवली भी है, इस जगत में तीर्थंकर केवली भी है, इस जगत में पत्थर की नाव भी है, कागज की नाव भी है और लकड़ी की नाव भी है। पत्थर की नाव खुद भी डूबती है, दूसरे को भी डुबाती है। कागज की नाव खुद तैर जाती है, दूसरे को तैरा नहीं पाती। और लकड़ी की नाव खुद भी तैरती है, दूसरे को भी तिराती है। मगर बैठे उनको, हे वितरागी परमात्मा, आप संसार सागर से तारने वाले हैं। यह व्यवहार है, यह व्यवहार की भाषा। सर्व नूणम सर्वदर्शिणम, आप सर्वज्ञ है, आप सर्वदर्शी है। शिव मयल मरुव मणंत मखय मवा बाह, कल्याण रूप अचल रोग रहित अनंत अक्षय अव्याबाद, ये आपके जो गुण हैं ये मैंने जाने, सिर्फ शब्दों से जाने, उनका भाव न समझा। हे वितरागी परमात्मा, आप अनंत गुणाधिपति, अनंत शक्तिशाली, मगर आपका असली स्वरूप अचल है, रोग रहित है। मैंने ये देख लिया, आपको बुखार नहीं आता, आप में रोग नहीं, ऐसा नहीं। आप में रोग नहीं रहा, राग का रोग जिसमें न रहा, ऐसे आप निरोगी है, निरागी है और निरोगी है। आप अनंत है, अक्षय है, अव्याबाद है। अब कोई बाधा पहुंचा नहीं सकता। अब अगणित ज्ञेय प्रतिबिंबित हो तो भी आपको कोई कुछ कर नहीं सकता। हे वितरागी परमात्मा, अब आप यहां न आएंगे। मपूर्ण वित्ति सिद्धि गई नाम ध्येयम ठाणम संपत्ताणम, अब आप फिर से यहां न आएंगे। ऐसी सिद्ध गति को आपने पा लिया, आप अब दोबारा न आएंगे। नमो झिणाणम जी अभयाणम, नमस्कार हो राग द्वेष को जीतने वाले और सर्व भय को जीतने वाले। ये शब्द में इतने गहरे भाव थे, मगर हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपको कर्ता माना, मैंने आपको हरता माना। जे अय्या सिद्धा जे भविष्यति ना गए काले, हे वितरागी परमात्मा, जो भी भूतकाल में सिद्ध हुए और जो भी भविष्य में होंगे,
संपय्य वठमाणा सव्य तिविहेण बंदा में। और वर्तमान में जो सिद्ध हो रहे उन तीनों काल के सिद्ध परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। तीनों काल के सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करता हूं। मन वचन काया से मैं नमस्कार करता हूं। तीनों काल के सिद्ध को नमस्कार करने में, हे वितरागी भगवान, मैं भूल गया कि मैं त्रिकाल सिद्ध हूं। इस अपराध के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मैं स्वयं त्रिकाल सिद्ध हूं, तीनों काल के सिद्धों से महान, क्योंकि वे सिद्ध परमात्मा हुए, उनका नया जन्म हुआ, कभी शुरुआत हुई, सिद्ध हुए। और मैं ऐसा कभी हुआ नहीं, मैं त्रिकाल हूं, ऐसा सिद्ध परमात्मा मैं हूं। हे वितरागी परमात्मा, मैं अब नमस्कार करता हूं। अब मैं सिर नहीं फोड़ता हूं। अब मैं मोह के गोले को तोड़ता हूं। अब मैं मिथ्यात्व से छूटता हूं। अब मैं हाथ में रक्षा पोटली नहीं पहनता। अब मैं त्रिकाल सुरक्षित चैतन्य तत्व को अपनी श्रद्धा के साथ में बांध देता हूं। अनंत काल तक यह श्रद्धा का धागा न टूटे, ऐसे मैं नमस्कार करता हूं। हे वितरागी परमात्मा, व्यवहार भक्ति के साथ निश्चय भक्ति मैंने जानी ही नहीं थी। आज मुझे आपसे ये भक्ति का स्वरूप समझने को मिला। मैं आप परमात्माओं को नमस्कार करता हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार। अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण